Hello friend, welcome back to my YouTube channel. I am your friend Dr. Faiz Shayan and you are watching my YouTube channel Dr. Faiz Shayan Clinic. फ्रेंड, आज जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है हेपेटाइटिस सी क्या होता है और हेपेटाइटिस सी कितना खतरनाक होता है, क्या इसके कॉज होते हैं, अगर सिम्टम्स हैं तो क्या सिम्टम्स दिखते हैं, इसकी डायग्नोज कैसे करते हैं और इसका ट्रीटमेंट का तरीका क्या है। ठीक है, मैं आज विस्तार पूर्वक इसे बताऊंगा, तो प्लीज मेरे इस वीडियो में बने रहें, इसे स्किप करने की कोशिश भी ना करें। समझें कि हेपेटाइटिस सी HCV कितना खतरनाक होता है और कैसे होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें और घंटी का जो बटन दिख रहा है उसे भी आप दबा दें, फिर द बेल आइकॉन बटन, जिससे मेरी जितने भी आगे आने वाली वीडियो है उनका आपको नोटिफिकेशन मिलता है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। हेपेटाइटिस HCV, ठीक है, हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस ये दो वर्ड से मिलकर बना है, हेपेटाइटिस। हेपेट मतलब हैबिटो, लिवर, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। लिवर के अंदर किसी कारण की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाना हेपेटाइटिस कहलाता है, और अगर वो एक खास तरह के वायरस की वजह से हो रहा है, वायरस की वजह से, तो उसे हेपेटाइटिस सी वायरस बोलते हैं, जिसकी वजह से इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारा जब ये हेपेटाइटिस सी जो होता है, ये वायरस जब हमारे लिवर के अंदर जाता है तो ये लिवर के अंदर पड़ा रहता है और धीरे धीरे लिवर को खराब करता रहता है। लिवर एक बहुत ही स्लो तरीके से खराब होता रहता है, सॉइलिंग आती रहती है, फिर उसको जो है हमारा लिवर में और भी गड़बड़ी आती है, फिर उनकी वजह से फिर लिवर सिरोसिस होता है, फिर और ज्यादा दिक्कत अगर पड़ती है तो फिर कैंसर तक भी हो जाता है। तो आप समझ लें कि हेपेटाइटिस सी कितना खतरनाक होता है। ठीक है, तो हेपेटाइटिस सी जो होता है वो एक खास तरह के वायरस जिसे हम लोग HCV बोलते हैं या हेपेटाइटिस सी वायरस बोलते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से होता है। इसमें लिवर एक खास जो होता है, खास तरह का जो वायरस होता है, ये लिवर को एक खास कंडीशन तक पहुंचा देता है जिसमें लिवर सिरोसिस तक हो जाता है, और अगर इसका इलाज प्रॉपर टाइम पर ना होगा तो फिर ये कैंसर तक भी जा सकता है, लिवर कैंसर भी करा सकता है। ठीक है, अब आता है कि ये इसके कॉज क्या होते हैं, किन वजहों से ये होता है। ये बहुत समझने वाली बात है, किस वजह से हेपेटाइटिस सी हो जाता है। हेपेटाइटिस सी या हेपेटाइटिस बी, दोनों की मैं बात आज कर रहा हूं। हेपेटाइटिस सी किन वजहों से हो जाता है। पहला आपका जो कारण है, पहला कारण ये है कि इन्फेक्टेड मां से बच्चे को, अगर मां प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, गर्भवती मां से ये उसके बच्चे को मिल सकता है। लेकिन अब ऐसे टीके आ चुके हैं, वैक्सीन आ चुकी हैं जिससे बच्चों को बचाया जा सकता है, अब ऐसी कंडीशन नहीं आ सकती। लेकिन अगर आप लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, गर्भवती मां ने इस पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने टीके नहीं लगवाए, तो ये कंडीशन आगे चल के आपके साथ हो सकती है। दूसरा जो है वो इन्फेक्टेड ब्लड से, विदाउट चेकअप का किया हुआ इन्फेक्टेड ब्लड, अगर किसी को इन्फ्यूजन रहता है, उसको ब्लड जो है चढ़ जाता है, लग जाता है, तो भी इंसान को हो जाता है। ये पहले होता था, अब विदाउट चेकअप ये नहीं होता, लेकिन अगर कहीं पर भी कोई 1% भी मिस्टेक इसमें रह जाएगी तो फिर ये इन्फेक्टेड ब्लड से भी हो जाएगा। तीसरा सर, जो लोग टैटू बनवाते हैं, टैटू में जो निडल होती है, अगर वो किसी इन्फेक्टेड इंसान को लगी और वो अगर आपको भी लग गई तो टैटू बनाने वालों आपको भी हो सकता है। चौथा, एक्यूपंक्चर जो लोग करते हैं, एक्यूपंक्चर पद्धति में अगर जो निडल का इस्तेमाल किया जाता है, अगर वो किसी इन्फेक्टेड इंसान को लगी हुई पहले, तो भी आपको हो सकता है। अनप्रोटेक्टेड सेक्स, मान लीजिए अगर आप लड़की हैं तो आपको लड़के से मिल सकता है, और अगर आप लड़के हैं तो आपको लड़की से मिल सकता है। अगर आप लोगों ने अनप्रोटेक्टेड सेक्स
किया है। ठीक है, इसके अलावा इन्फेक्टेड इंसान की जो निडिल है उससे इंजरी, जैसे हॉस्पिटल में कई लोग काम करते हैं, ठीक है, कैनुला लगाते वक्त या फिर ब्लड सैंपल लेते वक्त अगर वही निडिल आपको भी लग गई और तो फिर आप भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप समझिए, ये इसके कॉज होते हैं, इतने तरीकों से ये फैल सकता है। ठीक है, अब आती है बात कि सिम्टम्स क्या आते हैं। हेपेटाइटिस सी के क्या सिम्टम्स आते हैं? कोई जरूरी नहीं है कि आप हेपेटाइटिस सी से ग्रसित हैं, आपको हेपेटाइटिस सी हो चुका है और आपको कोई सिम्टम्स आएंगे। अमूमन सिम्टम्स दिखते ही नहीं। हेपेटाइटिस सी के मरीज तो ये कहते हैं डॉक्टर साहब हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक्चुअली होता ये है, जो ये वायरस जाता है इसके काम करने की जो स्पीड होती है वो बहुत धीरे धीरे, इट टेक्स मेनी ईयर। तो ये वायरस जो होता है ये बहुत सारे साल ले लेता है, लेकिन एकदम से ही ये खोखला हो जाएगा। लिवर इतना बड़ा ऑर्गन होता है कि अगर वो धीरे धीरे डैमेज हो रहा है तो जब तक वो एक खास लेवल तक डैमेज नहीं होता तब तक अपना काम चालू रखता है, बराबर करता रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको इन्फेक्टेड नहीं हुए, आपको हेपेटाइटिस सी नहीं हुआ, कोई सिम्टम्स नहीं आ सकते। लेकिन अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको सिम्टम्स में आएगा लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख की कमी, आप हमेशा थकावट महसूस करेंगे, थके हुए, आपके स्किन का कलर पीला हो सकता है, आपकी आंखों का कलर पीला हो सकता है, आपका पेशाब का कलर पीला हो सकता है या डार्क हो सकता है, पेट में स्वेलिंग हो सकती है, आपका पेट दर्द कर सकता है, नाउज़ा की फीलिंग हो सकती है, यहां तक वोमिटिंग हो भी सकती है या वोमिटिंग की भी फीलिंग जैसी लग सकती है। ठीक है, इसके अलावा आपके जोड़ों में दर्द रह सकता है। वीकनेस तो मैंने बता ही दिया आपको कि कमजोरी तो लगेगी ही लगेगी। ये आपके कुछ खास तरह के सिम्टम्स नजर आएंगे, लेकिन अमूमन सिम्टम्स नजर नहीं आते। इसलिए इंसान को ये चाहिए कि अगर इससे पहले मैंने जो कॉज बताए हैं, जो कारण बताए हैं, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, प्रोटेक्टिव शेल्स या फिर निडिल लगना, उससे आपको इंजरी हुई है, आप हॉस्पिटल में काम करते हैं, ठीक है, या आपके घर में कोई है, या आपका कोई दोस्त को पता चला है, या जानने वाले में है, या आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है, ठीक है, या ऐसी कुछ चीजें पता चलती हैं, तो आप अपना चेकअप कराइए। अब ये डायग्नोज कैसे होता है? अगर आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, और अगर नहीं भी दिख रहे हैं, आपको ये सब शंका है, तो भी आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं। डॉक्टर एक खास तरह का टेस्ट कराते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, ठीक है, जिसमें ये क्लियर हो जाता है कि आपको हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी या HIV तो नहीं है, इसे वायरल मार्कर बोलते हैं। आपके लिवर फंक्शन टेस्ट को देखने के लिए वो LFT करा सकते हैं, आपका CBC करा सकते हैं, कुछ रूटीन जांच करा सकते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें करा सकते हैं। लिवर को देखने के लिए वो USG होल एब्डोमेन भी करा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड जिसे बोलते हैं वो भी करा सकते हैं, ठीक है, तो यहां तक आपका काम चल सकता है। अब आता है ये सारी बातें अगर अब हेपेटाइटिस सी का इलाज अब से कुछ साल पहले तक प्रॉपर नहीं था, लेकिन अब हेपेटाइटिस सी का इलाज हो सकता है। हेपेटाइटिस सी निगेटिव हो सकता है, आप पूरी तरीके से सही हो सकते हैं, आपका लिवर पहले जैसा हो सकता है और आप बिल्कुल अच्छे से अपना जीवन बिता सकते हैं, जो कि इसकी दवा लंबे समय तक चल सकती है, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, साल भर, जैसा इन्फेक्शन रहेगा वैसा। 20% लोगों में तो ये बहुत ही जल्दी जो है निगेटिव हो जाता है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है कि हेपेटाइटिस सी का जो वायरस होता है वो सीधे सीधे जाता है आपके लिवर में, बड़ा रहता है, धीरे 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 अपने आप को बढ़ाता है, आपके लिवर को खोखला करता रहता है, और आपके लिवर को इतना खोखला कर देता है कि वो लिवर सर्रोसिस या फिर आपको लिवर कैंसर तक
ले जा सकता है। ठीक है, तो आप इसे समझें, हेपेटाइटिस सी कितना खतरनाक हो सकता है। और अब इसका इलाज है, तो आप इसके इलाज पर रहें। अब तो ये सारी चीजें हो गई, अब हम बात करते हैं कुछ जो आजकल की भ्रांतियां चलती हैं गांव में, हम उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। हमारे यहाँ अगर कहीं आंखों का कलर पीला दिख रहा है, या पेशाब पीला हो रहा है, ठीक है, या स्किन का कलर पीला हो गया, थकान, उल्टी, वोमिटिंग लग रही है, तो गांव और दूर दराज क्षेत्रों में यह किया जाता है कि आज भी वहां पर प्रचलन है झाड़ फूंक का। झाड़ फूंक से पीलिया खत्म नहीं होती, वो हेपेटाइटिस बी हो, हेपेटाइटिस सी हो, या फिर सिर्फ जॉन्डिस हो, ठीक है, खत्म नहीं होती। लिवर हमारा खुद ही नए सेल्स को जनरेट करता है। अगर थोड़ा बहुत ही उसको प्रभाव हुआ है तो लिवर अपने आप को ठीक कर लेता है, तो लोग कहते हैं भाई इस वजह से सही हो गए, झाड़ फूंक से सही हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरा, जॉन्डिस के लिए आप कोई भी देसी दवाओं का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इन दवाओं में लेड होता है, जो आपके लिवर के लिए हानिकारक भी हो सकता है। तो झाड़ फूंक पर मत आए। मैं दो चीजों की झाड़ फूंक पर बिल्कुल भी आपको तवज्जो देने के लिए नहीं कहूंगा। एक तो अगर आपको स्नेक बाइट हुआ है, और दूसरा पीलिया। खासतौर पे अगर पीलिया ओल्डर एज में दिख रहा है, तो फिर ये किसी तरह की मैलिग्नेंसी हो सकती है, किसी तरह के कैंसर का इशारा हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्टिव कैंसर हो सकता है, सीबीडी का कैंसर हो सकता है, गॉल ब्लैडर का कैंसर हो सकता है, लीवर का कैंसर हो सकता है, पैंक्रियाटिक कैंसर हो सकता है, यहाँ तक कि जहाँ पर सीबीडी और छोटी आंत होती है वहाँ का भी कैंसर हो सकता है। तो आप इसे समझें, ठीक है। हेपेटाइटिस सी बहुत ही खतरनाक चीज है। अगर आप इसे समय रहते ही आपने इसका इलाज कर लिया, तो आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं और अपनी लाइफ को बिल्कुल ठीक चला सकते हैं, आपका लिवर भी बिल्कुल तंदुरुस्त है। उम्मीद है सर कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और मैंने जो समझाने की कोशिश किया है शायद वो आपको समझ में भी आया। तो आज के लिए फ्रेंड इतना ही, अगली बार मिलते हैं किसी और टॉपिक